हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं संगम एज को, जो कि मोस्टली हमें सदर्न इंडिया में देखने को मिलता है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे हर्षवर्धन के बारे में, जो कि नदर्न इंडिया में उसका लोकेशन ट्रेस किए थे। जितना एग्जाम से रिलेवेंट है, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जितना डेप्थ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस हर एक क्वेश्चन को हम लोगों ने हर्षवर्धन डायनेस्टी के रेस्पेक्ट में डिस्कस किए हैं। बाकी आज हम लोग कवर करने वाले हैं संगम एज को, और जितना डेप्थ से और जिस डाइवर्सिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस हर एक डाइवर्सिटी को हम लोग यहाँ पे आज मेंटेन करते हुए पूरे इस क्लास को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो कि आज हम लोग कवर करने वाले हैं संगम एज को। तो कोई भी डाउट रहता है, चाहे यूट्यूब बैच से रिलेटेड हो या फिर गाइडेंस से रिलेटेड हो, तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। बाकी इस क्लास का स्लाइड प्लस इसका जो है नोट्स टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसे ज्वाइन कर लो और एक बार जो है चेकआउट कर लो। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर संगम एज को, और डिटेल के साथ हम लोग कवर करते हैं। तो संगम एज का अगर टाइम पीरियड हम लोग जो है मोस्टली देखा जाए तो 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD, मतलब ये जो रहा टाइम पीरियड, और ये जो है जीरो हो गया। तो यहाँ से 3rd सेंचुरी, जिसे हम लोग BC कंसिडर करते हैं, और यहाँ से 3rd सेंचुरी, ठीक है, 3rd सेंचुरी जिसे हम लोग यहाँ पे AD कंसीडर कर रहे हैं, यही टाइम पीरियड तक हमें मोस्टली संगम एज को, जो संगम एज का टाइम पीरियड है, वही हमें देखने को मिलता है। और इसका अगर लोकेशन देखे जाओगे, है ना, तो लोकेशन भी थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, बाकी जिससे बाद में कोई भी यहाँ पे परेशानी ना हो। देखो, इसका लोकेशन अगर सदर्न इंडिया में देखोगे तो सदर्न इंडिया में हमें यहाँ तक जो है हमें पूरे संगम एज का लोकेशन देखने को मिलता है। अब संगम एज में भी हम लोग 3 डायनेस्टी यहाँ पे कवर करने वाले हैं, चोला, चेरा और पांड्या। तो चोला का लोकेशन होगा वो यहाँ पे होगा, है ना, इस एरिया में जो है चोला का लोकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर यहीं से थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करते हुए हमें ये लोकेशन देखने को मिलेगा पांड्या का। ठीक है, ये पांड्या का लोकेशन हो गया। सेम जो है इस एरिया में हमें देखने को मिलता है, जो बच गया है चेरा, इसका लोकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये जो है इसका प्रॉपर लोकेशन रहा, इसको थोड़ा कंसीडर करके रखना है। बाकी हम लोग अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं पूरे संगम एज को। सबसे पहले हम लोग यही कंसीडर करेंगे कि हमें पता कैसे चला कि यहाँ पे संगम एज है ना, जो संगम एज है पढ़ तो रहे हैं, लेकिन कहाँ से पता चला। तो देखो, जैसे ही हम लोग जैसे मौर्यन डायनेस्टी कवर किए, फिर डिफरेंट एंशिएंट हिस्ट्री के चैप्टर कवर किए, वहाँ पे हमें डिफरेंट सोर्सेज मिला। कई सोर्सेज जो है लिटरेरी के फॉर्म में देखने को मिला, कई सोर्सेज जो है इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में है, जैसे कि कोई कॉपर प्लेट में लिख रहे हैं, कोई स्टोन में लिख रहे हैं, इसको हम लोग इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। कई हमें जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिले हैं, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे पता लगा सकते हैं। प्लस कॉइन मिल जाए, अगर कॉइन मिला है तो उससे हम लोग पता लगा सकते हैं, है ना। फिर उससे रिलेटेड डिफरेंट जो डाइवर्सिटी है उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 सोर्सेज को कवर करते हैं। जिसमें से हमें पता चला है वो है संगम लिटरेचर, है ना। जैसे बुक लिखे गए हैं तो बुक से हमें भी कई जो है जानकारी मिलता है, और यही जो संगम लिटरेचर है यही अपने लिए एक प्राइमरी सोर्स होने वाला है। तो जो तमिल पोयम कंपाइल किए गए थे, जो कि 8 एंथोलॉजीज में कंपाइल किए गए थे, 8 एंथोलॉजीज, मतलब इसको यहाँ पे बुक कंसिडर कर सकते हो या फिर इसको हम लोग टेक्स्ट कंसिडर कर सकते हैं। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इतु थोकई बोल रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकते हैं, उसके लिए, है ना, प्रोनाउंसिएशन अगर मिस्टेक होता है तो उसके लिए सॉरी पहले से, ठीक है, क्योंकि थोड़ा टर्म यहाँ पे थोड़ा, है ना, प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो जाता है। तो इटू कोथई, जिसे हम लोग 8 एंथोलॉजीज बोल रहे हैं, जो कि एक तमिल पोयम है ना, याद रखना तमिल पोयम है। फिर पट्टू पट्टू है, जो कि इसे हम लोग 10 इडिल से बोल रहे हैं, और इसे जो है डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि डिवाइडेड किए गए अहम में, जो बताता है लॉ के बारे में, है ना, प्राइवेट लाइफ के बारे में। फिर नेक्स्ट आता है वो है पुरम, जिसे वार के बारे में बताता है, पब्लिक लाइफ के बारे में बताता है। ये सब जो है मोस्टली थीम्स हैं, जिसे लिखे गए हैं डिफरेंट कोट में। अब डिफरेंट कोट, जैसे कि पांड्या का कोट हो गया, चेरा का हो गया, है ना, चोला का कोट पोएट हो गया। इस तरीके से डिफरेंट कोट पोएट के द्वारा लिखे गए हैं संगम लिटरेचर। इसी को हम लोग जो है संगम लिटरेचर बोल रहे हैं, और यहीं से हमें डिफरेंट जानकारी यहाँ से प्रोवाइड होता है। तो ये तो एक पहलू हो गया संगम लिटरेचर, जहाँ से प्रोवाइड होता है पूरा जानकारी। फिर नेक्स्ट आता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन किसको बोलते हैं, जैसे कि कोई प्लेट में लिख दिए, कोई कॉपर प्लेट हो गया उसमें, है ना, इंस्क्राइब कर दिए, लिख दिए।
कोई स्टोन हो गया उसमें कुछ एकदम पत्थर से उखेड़ रहे हैं, वहाँ से कुछ लिख दिए। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट जो पत्थर हो गया, कॉपर प्लेट हो गया, स्टोन हो गया, वहाँ पे इंस्क्राइब करके लिखते हैं, उसको हम लोग इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो स्टोन एंड कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन तमिल में है ना, तमिल से मिला है, जिसे प्रोवाइड बताते हैं है ना कि कैसे रॉयल ग्रांट रहे हैं, कैसे टेम्पल फॉर्मेशन हुआ, प्लस जो है संगम एज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते थे, इस सब चीज़ को यहाँ पे बताते थे। फिर कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, मतलब जैसे कि कहीं पे एक्सकेवेट हुए है ना, खनन हुए, तो वहाँ से हमें कुछ जानकारी मिल गया जो कि संगम एज से रिलेटेड हो। तो इस तरीके से कुछ एक्सकवेशन में साइट हमें मिले हैं, जैसे कि किलादी हो गया है ना, फिर आदि चलूर हो गया, फिर अरिका मेदू हो गया। तो इस तरीके से जो है एक्सकवेशन के थ्रू हमें कुछ साइट के बारे में पता चला जो कि संगम एज से डिनोट करता है। अब यहाँ से हम लोग पूरा कल्चर कैसा था, सोसाइटी कैसे थे, पूरा तो डिटेल में हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन कुछ हमें इससे क्लू मिल सकते हैं जिसके थ्रू हिस्ट्री को यहाँ पे फॉर्म किया जा सकते हैं। अब ये सब जो साइट हैं जिसे हम अभी बोले हैं, यहाँ से हमें अर्बन सेटलमेंट के बारे में पता चलता है, पोट्री के बारे में, टूल्स कैसे थे, क्वाइन कैसे थे, प्लस ट्रेड कैसे होते थे, फॉरेन ट्रेड होते थे कि इंटरनल ट्रेड होते थे। इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंस जो है हम लोग यहाँ से पता लगा सकते हैं। फिर कुछ का फॉरेन अकाउंट आ गया, जैसे कि ग्रीक हो गया, रोमन, चाइनीज ट्रेवलर, तो जो है इंडिया में विजिट किए हैं संगम एज के टाइम में, तो उन्होंने संगम एज के बारे में लिखे हैं। तो वहाँ से हमें जो है पता चल जाता है कि जो है संगम एज में ऐसा था, इस तरीके से सोसाइटी थी, इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता था। तो वहाँ से हमें और कुछ पता चल जाते हैं। फिर कॉइन के बारे में हम लोग देख के पता लगा सकते हैं कि ट्रेड कहाँ से कहाँ होता था। अगर देखो संगम एज का अगर कॉइन है, अगर इंडोनेशिया में मिल रहा है सपोज करो, तो हम ये ट्रेस कर सकते हैं कि जो है यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रेड होता होगा, तभी तो कॉइन यहाँ पे मिल रहे हैं इंडोनेशिया में, है ना। और मोस्टली देखोगे तो यहाँ पे जो संगम एज है वहाँ पे फॉरेन ट्रेड होता था, है ना। जितना भी उसका ईस्टर्न साइड है, ये इंडिया का सदर्न हो गया, तो इस साइड जितना भी कंट्री है, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, तो इस तरीके से जो कंट्री थे ना उसके साथ जो है यहाँ पे एक्सचेंज होते थे। तो फिर ट्रेड हो गया, इकोनॉमी, कल्चरल कॉन्टेक्ट, ये सब चीज़ जो है कॉइन से हमें यहाँ पे पता चल जाता था। जो कि ये रहा कुछ डिफरेंट सोर्सेज इन्फॉर्मेशन जहाँ से हमें पूरा संगम एज के बारे में पता चलता है। अब देखो जैसे कि हम लोगों ने बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़े थे, तो उसका क्या है, पूरा फर्स्ट काउंसिल, सेकंड काउंसिल, ऐसे करके पूरा चले थे। इसी के रेस्पेक्ट में जब जो तमिल लिटरेचर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग संगम एज बोलते हैं, तो जो तमिल लिटरेचर है उसको भी डिफरेंट जो है लोकेशन में फॉर्म किए गए थे। ऐसा नहीं कि तमिल का पूरा लिटरेचर दिख रहा है तो एक जगह बैठे पूरा लिटरेचर ही कंप्लीट कर दिए, ऐसा नहीं। डिफरेंट लोकेशन से क्या है, डिफरेंट जो है तमिल लिटरेचर का फॉर्मेशन देखने को मिला है। जैसे कि उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संगम एज बोलते हैं, है ना। संगम एज का एक्चुअली मतलब क्या होता है, संगम मतलब होता है वही लिटरेचर, संगम का मतलब ही होता है लिटरेचर। तो यहाँ पे फर्स्ट संगम, सेकंड संगम, इस तरीके से क्या है लिटरेचर का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देंगे। तो जैसे कि देखो फर्स्ट संगम जो कि मदुरई में इसे कंडक्ट किए गए थे, जो कि प्री हिस्टोरिक के बारे में डिस्कस करते हैं संगम एज का, प्रॉपर हिस्ट्री है संगम एज का, ठीक है। हम तो जस्ट एग्जाम ओरिएंटेड ही कवर कर रहे हैं, लेकिन पूरे संगम एज का बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, लेकिन हमें जितना एग्जाम में आते हैं पूछते हैं उसी को यहाँ पे हमें कवर करना है। तो इसमें जो सिग्निफिकेंस का अगर बारे में बात करोगे तो बिलीव करते थे टू बी दी अर्लीस्ट एकेडमी ऑफ तमिल पोएट डिस्ट्रॉय बाय फ्लडिंग लेजेंड मेंशन किए गए थे 549 पोएट के द्वारा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे यही बताए जाते हैं कि जो फर्स्ट संगम एज हुआ था या फिर फर्स्ट संगम का जो मीटिंग हुआ था सीधी भाषा में, तो यहाँ पे बिलीव टू बी दी अर्लीस्ट एकेडमी ऑफ तमिल पोएट, मतलब जो तमिल पोएट का फर्स्ट एकेडमी था, हम यहीं से ट्रेस करते हैं फर्स्ट संगम एज की। लेकिन यहाँ पे कुछ सर्वाइव नहीं हुए हैं, तो इसीलिए हमें क्या है इसके बारे में डिटेल में जानकारी भी नहीं है कि क्या इसका वर्क किए गए थे, है ना, क्या इंपॉर्टेंट वर्क था, किस फील्ड में या फिर किस फील्ड के बारे में बताए थे, ये कुछ पता नहीं चला है। फिर सेकेंड जो है संगम एज हुआ था, जो कि इसमें लेजेंडरी एशियन अननोन है, यहाँ पे भी अननोन हमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी कोई चीज़ यहाँ पे सर्वाइव नहीं हुआ था। सेकेंड असेंबली जो कि तमिल स्कॉलर एंड पोएट, इसे भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिए, जो कि ये हुआ था जो मॉडर्न देन त्रिची है ना, वहाँ पे इसे कंडक्ट किए गए थे। ये है सेकंड संगम एज। अब इसके बारे में कुछ उतना ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, तो बता पाना भी यहाँ पे मुश्किल हो जाता है।
थर्ड जो है थर्ड संगम एज, और यही है जो थर्ड संगम एज जिसके थ्रू हम लोग पूरे संगम एज का हिस्ट्री को डिफाइन करते हैं, क्योंकि यहीं से जो है हमें मोस्टली जितना भी लिटरेरी वर्क किए गए थे उसके बारे में पता है और उसको प्रिजर्व करके रखे हैं, जो कि मदुरई में है। और यही जो है 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी C जो हम लोग अभी पढ़ते हैं ना संगम एज, वो संगम एज का हिस्ट्री बहुत पुराना है। देखो ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1000 BC से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, लेकिन हम लोग कितना ही कवर कर रहे हैं 300 BC से 300 AD तक ही हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो बहुत शॉर्ट पीरियड को कवर कर रहे हैं, लेकिन जो है इसका हिस्ट्री बहुत दूर है। कुछ यहाँ पे हिस्टोरिकल संगम एज इसी को कंसिडर करते हैं, जिसमें हमें 3 जो किंगडम देखने को मिलेगा संगम एज में, जो कि चोला, चेरा, पांड्या, इसी के बारे में यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। कंपोज किए गए हैं क्लासिकल तमिल लिटरेचर, और इसी को डिवाइड किए गए हैं अहम में, जो कि लॉ को बारे में बताते हैं। एक होता है पुरम, जिसे वार लिटरेचर के बारे में बताते हैं, तो जो कि ये 3rd संगम एज में कंपाइल किए गए थे। फिर जितना भी जैसे कि हम लोग लिटरेचर कवर किए हैं, इटू थोकई है ना, जिसे हम लोग 8 एंथ्रोलॉजीज बोलते हैं। ये 8 एंथ्रोलॉजीज क्या हैं इसको डिस्कस करेंगे आगे। फिर एक है पट्टू पट्टू, जिसे हम लोग 10 आइडियल्स बोलते हैं। इसे भी जो है 3rd संगम एज में ही फॉर्म किए गए थे, मतलब पूरा फाउंड किए गए थे। ठीक है, तो ये तो रहा जो कि 3rd संगम एज के बारे में। 3 संगम एज हुआ है, और 3 संगम एज में जो लास्ट संगम एज है 3rd वाला, उसी का हमें सर्वाइवर मिलता है, और उसी के रेस्पेक्ट से हम लोग चोला, चेरा, पांड्या किंगडम को डिस्कस करते हैं। बाकी 2 संगम एज है उसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है। तो देखो हम लोगों ने 2 यहाँ पे संगम एज पढ़े हैं, मतलब संगम एज में जो 3rd संगम एज में है, तो 2 यहाँ पे बुक्स हम लोग डिस्कस किए हैं। एक होता है इथु थोकई और दूसरा है पट्टू पट्टू। ठीक है, तो जो 8 एंथ्रोलॉजीज है जिसे हम लोग इटू थोकई बोल रहे हैं, वो कौन कौन से हैं ये देखो, ये पूरा है, जिसे हम लोग टेक्स्ट बोल सकते हो या फिर एंथ्रोलॉजी बोल सकते हो। जैसे कि एक है अन्नू नरू है, जो कि यहाँ पे 500 शॉर्ट पोएम देखने को मिलता है। इसे जो है ना, ये जो इसे हम लोग जो एटू थोकई है ना, इसको हम लोग कैटेगरी कंसिडर करेंगे। अब बाकी इसके अंदर जो लिखे गए हैं उसको हम लोग टेक्स्ट में डिफाइन कर रहे हैं, और उस टेक्स्ट में क्या बोले गए हैं उसको जो है थीम के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो एनु कुनुरु हैं, इसमें क्या बताया गया है, जो अहम है ना, लव है, उसके बारे में बताए हैं। फिर पुरम जो वार हो गया, पब्लिक लाइफ हो गया, उसके बारे में बताए हैं। फिर आता है कुरुंथोगई, जो कि यहाँ पे 400 पोएम यहाँ पे लिखे गए हैं, 400 पोएम का कंपाइल है, जो कि अहम पोएट्री के बारे में बताते हैं, लव एंड पर्सनल लाइफ के बारे में। फिर आता है नात्रिनई है, जो कि 400 पोएम है यहाँ पे, जो कि लव, रोमांस, इमोशंस, इसके बारे में बताते हैं। फिर पुरानार नुरू है, जो कि 400 पोएम इसमें भी कंपाइल किए हैं। तो इस तरीके से जो है हमें 8 यहाँ पे एंथ्रोलॉजीज यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये पूरा जो है यहाँ पे लिखा गया है। तो देखो यहाँ पे 8 जो है पूरा एंथ्रोलॉजीज हैं, और दूसरा जो है पत्थू पत्तू, जो कि जिसे हम लोग 10 लॉन्ग सॉन्ग बोलते हैं, ये भी उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। इसे अपने लेवल में यहाँ पे कवर करोगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस के लिए टेक्स्ट के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका पॉलिटी क्या था। अब संगम एज में मोस्टली 3 ही किंगडम रहे हैं, चेला, चोला और पांड्या। अब तीनों किंगडम को हम मिला के यहाँ पे संगम एज बोल रहे हैं। ठीक है, तो संगम एज में इसका पॉलिटी कैसा था, किस तरीके से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे, अब यहाँ से हमें कवर करना है। अब देखो इसका सोर्स कहाँ से हमें मिला, इस सोर्सेस के बारे में अभी डिस्कस किए, तो उसका भी हम लोग यहाँ पे रेफरेंस ले सकते हैं। बाकी अदर सोर्सेस के बारे में अगर डिस्कस किए, जैसे कि तोल्कापियम हो गया है ना, इतु थोकई हो गया, पट्टू पट्टू हो गया, फिर तमिल इपिक्स हैं है ना, तमिल इपिक्स में ये जो है नाम रहा, जैसे कि मनी मेकलाई हो गया है ना, शिलापट्टिकलम हो गया। तो इस तरीके से जितना भी तमिल इपिक्स है, यहाँ से हमें पता चलता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, कि कैसे संगम एज में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस था, किस तरीके से इसका पूरा स्ट्रक्चर रहे होंगे। तो जैसे ही नदर्न इंडिया में हमें मोनार्कियल फॉर्म का जो है पॉलिटी देखने को मिलता है, सेम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमें सदर्न इंडिया मतलब संगम एज में भी देखने को मिलता है, जो कि मोनार्कियल फॉर्म है। जितना भी डिसीजन मेकिंग का सुप्रीम बॉडी रहने वाले हैं, ये कौन रहेगा, किंग रहेगा, जो कि हेड करने वाले हैं। ईच किंगडम वाज रूल बाई हेडिटरी किंग है ना, उसका भी जो किंग बने वाले हैं वो पूरा हेडिटरी रहने वाले हैं। पहले फादर होगा, फिर उसके बाद सन होगा। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेंडन बोल रहे हैं। जो किंग है उसको हम लोग यहाँ पे वेंडन बोल रहे हैं। द रूल वाज बेस्ड ऑन डिवाइन राइट एंड लिनिएजेस।
तो मेजर किंगडम 3 ही हैं, है ना, चेरा, चोला, पांड्या। इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पूरा एज अ होल पॉलिटी कैसा था उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फिर इसके अलावा जो है उसको असिस्ट करने के लिए या फिर डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे चिफ्टैन भी थे, है ना। चिफ्टैन जैसे कि चिफ्टैन मतलब लोकल ऑफिसर्स बोल सकते हो, जो कि लोकल लेवल में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। देयर वर स्मॉलर लोकल चिफ्टैन जिसे हम लोग वेलिर बोल रहे हैं, वेलिर या फिर इसको हम लोग किलर बोल रहे हैं, हु रूल ओवर स्मॉल रीजन। तो स्मॉल किंगडम बना लो या फिर स्मॉल रीजन में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करना, है ना, लोकल लेवल में गवर्नेंस को रन करना, किसका वर्क था, माइनर चिफ्टैन का था, जिसे हम लोग यहाँ पे वेलिर बोल रहे हैं, किलर बोलते हैं। फिर यहाँ पे जिस तरीके से नदर्न इंडिया में हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइटल देखने को मिला है, यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइटल थे जो किंग यहाँ पे एज्यूम करते थे, जैसे कि को हो गया, मनन हो गया, है ना, वेदन हो गया, जो कि यहाँ पे सिंबलाइज करते थे कि अगर कोई राजा या फिर कोई किंग यहाँ पे इस तरीके से उपाधि ले रहे हैं तो ऐसा एज्यूम किया जाता था कि ये प्रोटेक्टर है लोगों का, है ना, या फिर बेनिफैक्टर है पीपल का, इस तरीके से यहाँ पे एज्यूम करते थे। फिर जो किंग का ड्यूटी रहता था कि जितना भी उसका टेरिटरी है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन करना, पीपल का वेलफेयर करना, प्रमोट करना एग्रीकल्चर को, इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट इसका ड्यूटी रहते थे। अब उसी को जो है असिस्ट करने के लिए यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है। असिस्ट बाय मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स कलेक्टिवली, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग तमिल संगम में हम लोग बोल रहे हैं अमेचर, जिसका मतलब होता है एडवाइज़र, है ना। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं दे एडवाइज द किंग ऑन गवर्नेंस, जस्टिस एंड वार, इस तरीके से जो है पूरा एडवाइस करते थे। रॉयल सिम्बलम का अगर बात करोगे तो चोला के रेस्पेक्ट में अलग उन्होंने सिम्बलम यूज़ किए हैं, है ना। एट प्रेजेंट इंडिया का जो राष्ट्रीय ध्वज है, इस तरीके से ये लोग भी डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे रॉयल सिम्बलम यूज़ करते थे। जैसे कि वाइट अम्ब्रेला हो गया जो कि वेन कुडई है इसका मतलब, ड्रम मतलब यहाँ पे होता है मुरुसु, स्केप्चर का मतलब यहाँ पे होता है सिंगोल, है ना। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट रॉयल जो है थीम यहाँ पे यूज़ करते थे या फिर साइन यहाँ पे यूज़ करते थे। फिर आर्मी का अगर बारे में डिस्कस किया जाए तो आर्मी यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज थे। एलिफेंट्री भी देखने को मिलेगा, कालवरी है, एलिफेंट, चैरियोट, यहाँ तक कि हमें जो है सब जो है देखने को मिलता है। रेवेन्यू सिस्टम यहाँ पे लैंड टैक्स के फॉर्म में ये लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जिसके थ्रू पूरा गवर्नेंस का यहाँ पे रन होता था। कस्टम टैक्स हो गया लगा दिए, ट्रेड ड्यूटीज़ लगा दिए, है ना, ट्रिब्यूट अगर मिल रहा है लोगों से किंग को तो वहाँ से पूरा अपने पूरा टेरिटरी में मेंटेन करते थे इसी के थ्रू, जो कि लैंड रेवेन्यू का एक पार्ट है। जुडिशियल रिव्यू में जो है ना, जुडिशियल सिस्टम का बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो जो किंग है वही यहाँ पे सुप्रीम रहते थे, जो सुप्रीम अथॉरिटी था वो किंग के पास ही थे। जस्टिस वॉज बेस्ड यहाँ पे कस्टम्स एंड मोरल लॉ, ठीक है, जिस तरीके से क्राइम करोगे उसी तरीके से पनिशमेंट दिया जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे जो है पूरा जुडिशियल सिस्टम चलता था। फिर जो टॉर्चर का फिनोमेना हमें रेयर देखने को मिलता है। पनिशमेंट एम टू मेंटेन सोशल ऑर्डर, है ना, पनिशमेंट यहाँ पे दिए जाते हैं उससे ये पता चले कि अगर इस तरीके से अगर क्राइम करोगे तो ऐसे यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगा, इस तरीके से एज अ डेटरेंस के रूप में यहाँ पे यूज़ करते थे, जिससे जो सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे, जो क्राइम हो रहा है वहाँ उसको रोका जा सके। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जिसे हम लोग चिफ्टैन बोल रहे हैं, चिफ्टैन या फिर इसे हम लोग वेलिर बोल रहे हैं, जिसके द्वारा पूरा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चलते थे। सभा हो गया, असेंबली हो गया, विलेज को याद रखना हम लोग उर बोलते हैं, ठीक है, तो पूरा असेंबली हो गया या फिर विलेज हो गया, उसको यहाँ पे गवर्न करने का काम जो है चिफ्टैन करते थे, जिसे हम लोग स्मॉल लेवल में या फिर जिसे हम लोग संगम एज में वेलिर बोल रहे हैं, है ना, वेलिर, ठीक। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन थ्रू दी किंग अथॉरिटी, आर्मी हो गया, लोकल इंस्टीट्यूट हो गया, स्पाइस हो गया, है ना, स्पाइस को हम लोग जैसे कि ओजीआर से बोल रहे हैं, इस तरीके से जो है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मैनेजमेंट जो है देखने को मिलेगा। बाकी स्मॉल एरिया में जो मेन यहाँ पे गवर्न करने का नाम क्या है, चिफ्टैन है, वेलिर है, जिसके द्वारा किए जाते हैं। फॉरेन रिलेशन यहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो नवल एरिया है, सदर्न एरिया है ना, पूरा चारों तरफ से या फिर हर साइड से इसके क्या देखने को मिलेगा, 3 साइड से पूरा ओशन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे नवल ट्रेड हो सकता है, नवल ट्रेड का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसी के थ्रू क्या है, पूरा जो जितना भी अदर कंट्री है वहाँ पे इसका फॉरेन एक्सचेंज बहुत था, जैसे कि रोम हो गया, ग्रीस है, श्रीलंका है, इस तरीके से जो है फॉरेन रिलेशंस या फिर फॉरेन ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था। पॉलिटी में अगर वुमेन का रोल अगर देखोगे तो यहाँ पे सम वुमेन, मतलब पूरा वुमेन का यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिला है,
लेकिन कुछ वुमेन के यहाँ पे पॉलिटी में जो है पार्टिसिपेट थे। जैसे कि यहाँ पे अगर एग्जाम्पल अगर देखोगे तो वयार हैं जो कि पोएट्रेस हैं, है ना। फिर वेलिर क्वीन है जो कि यहाँ पे एडवाइजरी का रोल यहाँ पे किए हैं, कल्चरल रोल यहाँ पे किए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वुमेन का जो है स्टेटस यहीं से हम लोग यहाँ पे कवर कर सकते हैं। इतना समझ आ गया। चलो, तो ये तो रहा जस्ट एक पॉलिटी के रेस्पेक्ट में भी डिस्कस किए कि संगम एज में पॉलिटी कैसा रहा होगा। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कवर करते हैं कि सोसाइटी, कि संगम एज में सोसाइटी किस तरीके से थे। तो यहाँ से पहले डिस्कस करते हैं कि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो सोर्सेज हम लोग अभी डिस्कस किए वही सोर्सेज जो है सोसाइटी में भी लागू होता है, क्योंकि वही सोर्सेज से हमें पता चल जाता है। कुछ जनरल कैरेक्टर का अगर बात करोगे सोसाइटी के बारे में, तो सोसाइटल लेवल हमें एडवांसमेंट देखने को मिला है। सोसाइटी यहाँ का पूरा ऑर्गेनाइज सोसाइटी थे, सेकुलर सोसाइटी थे। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कोई वन रिलीजन है उसी को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हर रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं और हर रिलीजन्स को वहाँ पे प्रमोशन देते थे, प्रमोट करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एडवांस ऑर्गेनाइज सेकुलर जो है पूरा हमें सोसाइटल देखने को मिला है। जिसका सोसाइटल स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन और ट्रेड या फिर ट्राइब हो गया, इस तरीके के बेस में थे। कोई कास्ट सिस्टम जो है यहाँ पे हमें ज़्यादा रिजिडिटी देखने को नहीं मिला है, जैसे कि ब्राह्मण हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो कास्ट सिस्टम हो गया इसमें डिवाइड थे सोसाइटी। उतना ज़्यादा हमें यहाँ जो है रिजिडिटी जो है वो देखने को नहीं मिला है। लेकिन सोसाइटी जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किए गए थे। जैसे कि अरासर हो गया जो कि रूरल का कैटेगरी हो गया, फिर वेलारर हो गया जो कि फार्मर हो गया, है ना। फिर वनियार्स ट्रेडर को बोलते हो, फिर पंचाला जो कि आर्टिसन हो गया। तो इस तरीके से ऑक्यूपेशन के बेस में हमें यहाँ पे डिवाइडेंट देखने को मिलता है। जैसे कि नदर्न इंडिया में ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, इस तरीके से डिवाइडेड था। लेकिन सदर्न इंडिया में ऑक्यूपेशन के बेस में डिवाइडेड थे। ठीक, इतना समझ आ गया। फिर कास्ट सिस्टम बताया कि एग्जिस्ट करते थे लेकिन उतना ज़्यादा रिजिडिटी हमें देखने को नहीं मिला है। फिर ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में अगर डिस्कस करोगे तो ईच रीजन हैड क्लेन और ट्राइब्स, जैसे कि वेलिर हो गया, किलन हो गया। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल थे और ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्म में यहाँ पे रहते थे। फैमिली का अगर रिलेशन देखोगे कि फैमिली का जो है स्ट्रक्चर कैसा था, तो फैमिली यहाँ पे पैट्रियार्कल फैमिली थे। मतलब जो मेन है वही डोमिनेट करने वाले हैं, उसी का वहाँ पे फैमिली में पूरा रूलिंग क्लास होगा, रूलिंग करेंगे। जॉइंट फैमिली का यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन थे। वुमेन का स्टेटस यहाँ पे बहुत हाई स्टेटस थे, रेस्पेक्टेड थे। जैसे कि अभी हम लोगों ने 2-3 इसका एग्जाम्पल भी डिस्कस किए कि कोई पोएट हैं, कोई पॉलिटिकल सिस्टम में भाग ले रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि वुमेन का स्टेटस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई थे, हाई स्टेटस थे, उसी के साथ रेस्पेक्टेबल हमें देखने को मिला है। फिर सम वर एजुकेटेड एंड कंट्रीब्यूटेड टू लिटरेचर, जैसे कि अवयार हो गया, अभी डिस्कस किए हैं। फिर नाचलियार हो गया, है ना। फिर कया पिनियार हो गया। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट हमें जो है एजुकेटेड वुमेन भी दिखे हैं। वुमेन कुड चूज देयर पार्टनर, देखो अपने से यहाँ पे पार्टनर चूज कर रहे हैं। एंड वर फ्री टू पार्टिसिपेट इन सोशल एंड कल्चरल लाइफ। विडो रीमैरिज एंड डाइवर्स वर परमिटेड इन सर्टेन कम्युनिटीज़। ठीक है, यहाँ पे विडो रीमैरिज कर रहे हैं या फिर डाइवोर्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमें जो है सर्टेन कम्युनिटीज़ में भी ये सब चीज़ देखने को मिला है। फिर मैरिज वॉज सेलिब्रेटेड सेक्रेट, एज अ सेक्रेट के तौर पे यहाँ पे मैरिज को कंसिडर किए जाते हैं। तो लव मैरिज यहाँ पे कवैयर है, इसे बोलते हैं। फिर अरेंज को यहाँ पे करपू बोल रहे हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट नाम है, क्योंकि नदर्न इंडिया और सदर्न इंडिया का अगर रेस्पेक्ट में देखोगे तो टर्म बेस्ड में बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंसेस हो जाता है। ठीक है, एजुकेशन के बारे में डिस्कस कर लिए, चाहे वुमेन एजुकेशन हो, बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिला है। रिलीजन यहाँ पे नेचर वार्शिप करते थे। एंसेस्ट्रल डिटी जो है उसको यहाँ पे वार्शिप का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला है। जैसे कि मुरुगन हो गया जिसे वार गॉड कंसीडर करते हैं। मेयोन हो गया विष्णु गॉड कंसीडर करते हैं, है ना। फिर कोत्रावई हो गया जिसे दुर्गा गॉड कंसीडर करते हैं। लेकिन इतना होने के बाद इनिशियली जो संगम एज था उसका इनिशियली हमें कोई टेम्पल फॉर्मेशन देखने को नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है पहले से नेचर वार्शिपर थे। बाद में जो है टेम्पल का आर्किटेक्चर डेवलप होना स्टार्ट किए, बाद में जो है टेम्पल का फॉर्मेशन जो है स्टार्ट हो गया, फाउंड कर स्टार्ट हो गया। लेकिन इनिशियली जो थे पूरा यहाँ पे नेचुरल वार्शिप थे, जो अपने एंसेस्टर हैं उसी को जो है ये लोग वार्शिप करते थे। डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल देखने को मिला है।
फिर ये लोग जो हीरो अपना वर्शिप करते थे वो हैं नादुकल, जो कि एज ए हीरो की तरह इसको पूजा करते थे। फिर कल्चरल लाइफ यहाँ पे एग्रेरियन बेस्ड यहाँ पे इकोनॉमी देखने को मिला है। उसके बाद ट्रेड के बारे में डिस्कस करोगे तो इंटरनल ट्रेड भी यहाँ पे फ्लरिश था, साथ में यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रेड भी फ्लरिश था। पूरा सोसाइटी एज अ होल कंसिडर करोगे तो यहाँ पे पूरा हमें जो है प्रोग्रेसिव के साथ साथ यहाँ पे वाइब्रेंट सोसाइटी हमें देखने को मिला है। ठीक है, फिर बाकी कल्चरल में म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, पोएट्री हो गया, यहाँ पे पूरा इंटीग्रेशन था सोसाइटी में। उसी के साथ साथ इसका पूरा कल्चरल रेस्पेक्ट में भी डेवलपमेंट देखने को मिला है ना। संगम एज के बारे में डिस्कस करोगे तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। ठीक है, सोसाइटी के बारे में डिस्कस हो गया। आई होप कि इतना तक समझ आ गया होगा। सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट लेवल कवर करते हैं, इकोनॉमी कैसा था, है ना, क्योंकि हमें पूरा डाइवर्सिटी को कंसिडर करना है, क्योंकि यहीं से जो है क्वेश्चन बनाए जाते हैं। थोड़ा ट्रिकी भी क्वेश्चन बनाया जाए तो यहाँ से हैंडल हो जाए, इस तरीके से जो है पूरा पीपीटी जो है बनाए हैं। तो इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में अगर डिस्कस करोगे तो जो संगम एज का इकोनॉमी था, संगम एज मतलब चोला, चेरा, पांड्या, ठीक है, मोस्टली हमें जो है एग्रेरियन सोसाइटी देखने को मिला है। एग्रेरियन सोसाइटी प्रीडोमिनेंटली थे, है ना, एग्रेरियन या फिर एग्रीकल्चर में इंजेस थे। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे, है ना, गलत है। ये जो है एग्रेरियन के साथ साथ ट्रेड एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व थे, जैसे कि ट्रेड हो गया, क्राफ्ट, मैरीटाइम कॉमर्स हो गया। इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमी में भी पार्टिसिपेट करते थे। एग्रीकल्चर में जैसे कि राइस है, शुगर कैन, कॉपर, है ना, फिर पेपर हो गया, मसाला जिसे बोलते हो, इस तरीके से जो है यहाँ पे मेजर क्रॉप रहा है। फिर लैंड ओनरशिप में जैसे कि लैंड ओन यहाँ पे किए जाते थे किंग के द्वारा, या फिर जो नोबर हैं, है ना, जो नोबल्स हो गया जिसे हम लोग वेलिर बोल रहे हैं, या फिर पीजेंट हो गया। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पीपल हैं जिसके द्वारा लैंड को यहाँ पे ओन किए जाते थे। बाकी जो है ओशियन साइड है, तो ओशियन साइड है तो इसको जो इरीगेशन के लिए उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता था। डेवलप इरिगेशन सिस्टम विथ कैनल के फॉर्म में, टैंक के फॉर्म में, है ना, या फिर इनबैंकमेंट, मानसून, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, जिसके थ्रू इरिगेशंस का यहाँ पे कोई कमी नहीं हुआ था। पास्टरल इकोनॉमी थे जहाँ पे काऊ का भी हमें जो है पास्चरिंग करते हुए दिखाई देंगे, रियरिंग करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे कैटल जो था ना ये बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिला है। बाकी अदर में काऊ हो गया, बफेलो है, गोट हो गया, एलिफेंट हो गया, इसका भी जो है हमें रियरिंग करते हुए दिखाई देंगे। क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री में वीविंग हो गया, मेटल वर्क, पोट्री, बीड मेकिंग, शिप बिल्डिंग। अब शिप बिल्डिंग तो कॉमन ही रहने वाला है क्योंकि ओशन के पास है ना, बॉर्डरिंग कंट्री है, बॉर्डरिंग स्टेट है, तो शिप बिल्डिंग तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। प्लस साल्ट प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलेगा। फिर इंटरनल ट्रेड के साथ साथ यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रेड, दोनों तरीके से यहाँ पे ट्रेड होता था, जिसके थ्रू बहुत ज़्यादा इकोनॉमी इसका जो है सस्टेन हुआ। सस्टेन के साथ साथ प्रोग्रेसिव इकोनॉमी हमें देखने को मिला है। फॉरेन ट्रेड में रोमन, ग्रीक हो गया, इजिप्ट, श्रीलंका, सदर्न ईस्ट एशिया में जितना भी कंट्री हैं, जैसे कि फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इस तरीके से जितना भी आइलैंड कंट्री वहाँ पे भी जो है हमें मैरीटाइम ट्रेड जो है देखने को मिला है। कुछ मेजर आइटम जो एक्सपोर्ट करते थे वो है स्पीसीज, पियर्ल, आइवरी, टेक्सटाइल हो गया, प्रीशियस स्टोन्स हो गया, जिसे संगम एज के द्वारा यहाँ पे एक्सपोर्ट किए जाते थे। बाकी इंपोर्ट भी होता था, गोल्ड हो गया, माइन, ग्लास हो गया, हॉर्सेस हो गया, प्लस लग्जरी गुड हो गया, जिसका हमें इंडिया में इंपोर्ट किए जाते थे। ठीक है, इतना काफ़ी है। फिर नेक्स्ट हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि ट्रांसपोर्ट का रूट अगर देखोगे तो पूरा बैलो कार्ट है, हॉर्सेस है। अगर मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट करना है तो शिप बिल्डिंग है, शिप के थ्रू कर रहे हैं। बाकी लैंड एरिया में ट्रांसपोर्ट करना है तो बैलो कार्ट हो गया है, फिर हॉर्सेस हो गया। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे पैटर्न था। टैक्सेशन तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जितना भी कस्टम ड्यूटी लगा रहे हैं, है ना, ट्रेड हो गया, ट्रिब्यूट हो गया, जिसके थ्रू हमें टैक्स यहाँ पे मिलते थे। बाकी कॉइनेज के बारे में अगर बात करोगे तो यहाँ पे जो रोमन कॉइन है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ हमें देखने को मिला है रोमन कॉइन का। फिर लोकल पंचमा कॉइन हो गया, जो चेरा हो गया, पांड्या, चोला, इस तरीके से जो किंग थे उसके द्वारा जो लोकल लेवल में कॉइन इशू करते थे, उसका भी हमें यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें देखने को मिला है। ऑक्यूपेशन ग्रुप, रूल ऑफ वुमेन, इन सब चीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये तो ओवरऑल रहा संगम एज के बारे में कि उसका सोसाइटी कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से किया करते थे, बाकी इकोनॉमी कैसा था, किस तरीके से वुमेन का स्टेटस थे। हर एक डायमेंशंस को हम लोगों ने पूरा अभी तक कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा पारी है जिसे हम लोग कवर करना है 1 बाय 1 करके, जो 3 डायनेस्टी रहे हैं
है ना, जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टी रहे हैं चोला, चेरा, पांड्या, इसको अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आगे अब तीनों डायनेस्टी को कवर करने से पहले सबसे पहले इसका लोकेशन जान लो कि कहाँ पे ये जो है एग्जिस्ट करते थे। हालांकि मैं प्रीवियसली मैं बताया था कि कहाँ पे ये लोग जो हैं एग्जिस्ट करते थे, लेकिन एक बार और उसका लोकेशन अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर लो, ताकि जब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें तो कोई यहाँ पे परेशानी नहीं होना चाहिए। तो देखो, संगम एज है सदर्न इंडिया में, पूरा इसका हिस्ट्री रनिंग रहने वाले हैं। तो ये जो लोकेशन रहेगा इस एरिया में हमें जो है देखने को मिलेगा चोला डायनेस्टी। ठीक है, ये चोला डायनेस्टी हो गया। फिर नेक्स्ट जो ये वाला एरिया रहेगा ना, जो कि सबसे सदर्न पॉइंट को टच करने वाले हैं, ये जो है पांड्या डायनेस्टी यहाँ पे कवर रहेगा, है ना। पांड्या डायनेस्टी के द्वारा ये पूरा टेरिटरी हैंडल करने वाले हैं। फिर ये जो एरिया रहेगा इसे एक बज गया जो है चेरा डायनेस्टी, इसके द्वारा जो है टेरिटरी को रनिंग किए जाएंगे। क्लियर है। तो ये जो है थोड़ा लोकेशन माइंड में रखना, क्योंकि अगर मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन भी अगर सपोज पूछ ले जाते हैं तो एटलीस्ट हैंडल कर पाओ। ठीक है, देखो हम लोगों ने मोस्टली जो है इसके बारे में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, है ना, फिर पॉलिटिक्स के साथ साथ इकोनॉमी कैसे थे, इस सब चीज़ को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उतना ज़्यादा डिटेल के साथ जो है इसको कवर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले से तो कर लिए हैं, क्योंकि मिनिमम रिसोर्स रखोगे उतना ज़्यादा यहाँ पे मैक्सिमम रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से इम्पॉर्टेंट है उसी को हम लोगों को यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, तो देखो इसका जो टाइम पीरियड है मोस्टली हम लोग कंसिडर करते हैं कि 300 से, और इम्पीरियल चोला के बारे में अगर डिस्कस करोगे तो 1279 तक जाता है टाइम पीरियड के बारे में। इसका जो है फाउंडर रहा है विजयालया चोला, जो कि मिड 19वीं सेंचुरी में इसका फॉर्मेशन देखने को मिला है, जो कि विजयालया चोला के द्वारा इसे फाउंड किए गए थे। जो तांजौर है ना, प्रेजेंट डे जो तांजौर है, जिसे हम लोग तांजूर बोल रहे हैं, यहीं पे जो है इसका लोकेशन हमें देखने को मिलता है। इसका कैपिटल सिटी तांजौर रखे हैं। फिर लेटर जैसे कि गंगई कोंडा चोलापुरम है, इसके द्वारा यहाँ पे क्या किए गए हैं, लेटर शिफ्ट किए गए हैं। फिर डायनेस्टी लिंकेजेस का अगर बात करोगे तो जो करिकाला चोला है इसका डिसेंडेंस हमें ये देखने को मिलता है चोला डायनेस्टी का। ठीक है, बाकी इसका कुछ मेजर रूलर याद रखना। पहला रूलर रहे हैं विजयालया चोला, जिसके द्वारा इसे फाउंड किए गए थे। फिर आदित्य हो गया, है ना, आदित्य फर्स्ट। फिर पराकंता हो गया फर्स्ट है। फिर राज राजा है। फिर राजेंद्र वन है ना। फिर राजाधिराजा है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं। इस इंपॉर्टेंट रूलर को याद रखना, क्योंकि रूलर से पूछ देंगे कि ये कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। टेरिटरी जो प्रेजेंट डे जो साउथ इंडिया है, जो कि तमिलनाडु हो गया, केरला, आंध्र हो गया, कुछ पार्ट, यहाँ तक इसका हमें एक्सटेंशन देखने को मिला है। क्लियर है। इसका जो पॉलिटिकल सिस्टम था मोनार्कियल के फॉर्म में ही थे। जो सेंट्रल लेवल में मोनार्की है, किंग है, वही सबसे ज़्यादा जो है पावरफुल रहेंगे, वही हर डिसीजन को यहाँ पे लेने वाले हैं। फिर इसको असिस्ट करने के लिए इसके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, जिसे हम लोग यहाँ पे पेरुंडनम बोल रहे हैं। बाकी इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो सबसे सेंट्रल लेवल से लोअर लेवल में अगर जाओगे तो सबसे ऊपर हमें मंडलम दिखेगा। मंडलम के बाद वेनाडु दिखने वाले हैं। फिर उसके बाद नाडु आएगा। फिर कुर्रम आने वाले हैं, और सबसे स्मॉल लेवल में हमें विलेजेस का फॉर्मेशन देखते हुए दिखाई देंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न रहा है। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में जो कैवलरी है, इन्फेंट्री है, जितना भी डिफरेंट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसे हम लोग डिस्कस किए हैं, वो यहीं पे देखने को मिलेगा। कुछ नोटेबल कॉन्क्वेस्ट के बारे में अगर डिस्कस करें तो राजेंद्र या फिर राज राजावन ने कॉन्क्यूर किया है श्रीलंका का नदन पार्ट को। मालाबार कोस्ट हो गया, है ना, मालदीव एंड कुछ पार्ट कर्नाटका का, जो कि राज राजा वन के द्वारा इसे कॉन्क्वेस्ट किए हैं, कनकर किए हैं। फिर राजेंद्र वन, जो कि इन्होंने कनकर किए पूरे श्रीलंका को कम्प्लीटली तरीके से। पहले जो है नदन पार्ट को कनकर किए थे राज राजा के द्वारा। फिर राजेंद्र वन आया तो पूरे श्रीलंका को यहाँ पे इन्होंने कम्प्लीटली अपने अंडर कंट्रोल कर लिए। उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया। फिर कुछ पार्ट का यहाँ पे लेड नवल एक्सपीडिशन में गए थे इंडोनेशिया। तो इस तरीके से कुछ पार्ट को यहाँ पे राजेंद्र वन के द्वारा यहाँ पे कनकर किए। फॉरेन रिलेशन यहाँ पे चाइना हो गया, श्रीविजया हो गया, है ना, सदर्न ईस्ट एशिया, इसके साथ जो है हमें फॉरेन अफेयर्स जो है हमें देखने को मिला है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रेवेन्यू, एग्रीकल्चर कैसा था, इन सब चीज़ के बारे में डिस्कस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो, ये तो रहा पूरे
जो कि किसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, वह है चोला के बारे में। अब देखो चोला डायनेस्टी में जो एक्स्ट्रा थे, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, फिर फॉरेन रिलेशन, इसको तो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जब हम लोग पूरा पॉलिटिक्स डिस्कस किए थे, तो इसलिए इसको मैं बाकी को यहाँ पे अपने लेवल में छोड़ रहा हूँ। अपने लेवल मतलब इसको एक बार अपने से रीड करोगे अच्छे से समझ भी आ जाएगा, कोई यहाँ पे दिक्कत होने वाला नहीं है। नेक्स्ट डायनेस्टी में अब हम लोग आते हैं, वो है चेरा डायनेस्टी। चेरा डायनेस्टी का भी टाइम पीरियड जो है हम लोग 3rd सेंचुरी से 12th सेंचुरी कवर कर सकते हैं। अब बोलोगे कि पहले तो बताया था कि 3rd सेंचुरी से 3rd AD तक जाने वाले हैं, तो देखो ऐसा थोड़ा होगा कि 3rd सेंचुरी है ना, तो एक जो किंगडम है या फिर कोई एक डायनेस्टी, उसका टाइम पीरियड जो है कुछ लंबे समय तक चल सकता है, कोई शॉर्टर पीरियड तक चल सकता है, तो डिफ्रेंशिएट होता है। लेकिन हम लोग जो है मेजर टाइम पीरियड डिस्कस किए हैं वह 3rd से 3rd सेंचुरी, मतलब 3rd सेंचुरी BCE से 3rd से AD तक, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो कुछ रीजन्स के बारे में बात करोगे, इसका कहाँ पे लोकेशन था, जो वेस्टर्न तमिलनाडु, केरला हो गया, या फिर कुछ पार्ट हो गया नाडु का, कोंगू नाडु का, तो यहाँ पे जो है लोकेशन देखने को मिलता है। बाकी जो है मैप के थ्रू मैं इसको बता चुका हूँ। कुछ कैपिटल सिटी जैसे कि वंजी हो गया, करूर हो गया, है ना, या फिर महोदयापुरम हो गया, जो कि हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं मकोटई। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैपिटल रहा है। जो इन्होंने सिंबल यूज़ किए गए थे वो बो और एरो, इस तरीके से जो है सिंबल इसके द्वारा यूज़ किए गए थे। क्लियर है। कुछ इंपॉर्टेंट रूरल के बारे में अगर देखें तो उथियन हो गया, जो कि सबसे अर्लीस्ट रूरल रहे हैं। फिर नेथुरेजरल आदन हो गया, है ना, फिर सिंगुथुरन चेला हो गया, और यही जो है ग्रेटेस्ट रूरल देखने को मिलेगा चेला डायनेस्टी में। बाकी जितना भी हैं उसके बारे में 1 by 1 करके डिस्कस किए हैं हम लोग वहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है थोड़ा ब्रीफली ओवरव्यू ले लेते हैं पांड्या डायनेस्टी के बारे में। तो पांड्या डायनेस्टी जो है इसका कैपिटल मदुरै रही है, और इसका जो है फिश एज रॉयल सिम्बलम की तरह यूज़ करते थे। और रीजन जो है मदुरै हो गया, कन्याकुमारी हो गया, डायरेक्टली सदर्न एरिया में, वहाँ पे पांड्या डायनेस्टी का किंगडम हमें देखने को मिला है। क्लियर है। फिर कुछ इसका रूरल के बारे में अगर बात करें तो नेदियन हो गया, है ना, फिर मुदुमई हो गया, फिर नेतुछलियन हो गए, सेकेंड हो गया, है ना, फिर मरन वलुदी हो गया, जो कि लास्ट रूरल रहे हैं। तो इस तरीके से जो है कुछ इंपॉर्टेंट रूरल यहाँ पे रहे हैं। और कहाँ से पता चला इन सब चीज़ के बारे में, जितना भी संगम लिटरेचर हो गया है ना, यहाँ पे जैसे कि पुरानरू हो गया, या फिर मधुमखम हो गया, या फिर शिलापट्टिकरम हो गया। तो जो संगम लिटरेचर है, या फिर कुछ फॉरेन अकाउंट जैसे कि मेगास्थनीस का, स्ट्रेबो का, है ना, प्लोनिमी का, या फिर कुछ इंस्क्रिप्शन हो गया, जहाँ से हमें पूरा संगम एज के बारे में पता चला। इसी के साथ साथ जो पांड्या एज है उसके बारे में यहाँ पे हमें पता चला है। बाकी पॉलिटिकल सिस्टम मोनार्की थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको हेड करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थे, ये तो कवर कर चुके हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो रहा पूरा कंप्लीटली संगम एज के बारे में 1 by 1 करके हम लोगों ने पूरा डिस्कस किए हैं, है ना। इसका जो क्लास का स्लाइड है प्लस इसका नोट्स है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको एक बार ज्वाइन कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं अब क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।